Alright, let's begin. So last class हम basic character discuss करे थे. So we'll continue with that. So we have already discussed all the points about aliphatic amines. So the next part that we're going to discuss is amidines. Aliphatic amines में उतना ही है. The next part is your amidines. Now amidines देखो simple सा ही होता है. Amidines are like amides. Okay, amidines are like amides. Amides क्या होता है? Amides are RCONH2. Yes or no? Now amide में effectively होता क्या है कि you have RC double bond O and NH2. Yes or no? This is an amide. Okay. So amidine क्या होता है? Amidine is very simply आप यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हो with a nitrogen. Okay, as simple as that. You replace an oxygen here with a nitrogen. अब नाइट्रोजन की obviously valency 3 है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही satisfy हुआ है, तो यहाँ पर एक H आ जाएगा. Right? So this is what is an amidine. वापस से देखो, you have an amide RC double bond ONH2. आप सिंपली ऑक्सीजन को जो है नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ से सेटिस्फाई हुआ एंड एक और बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ. राइट, सो अमीडीन क्या होता है? अमीडीन इज बेसिकली RC double bond NH and NH2. Okay, this is an amidine. Now अब देखो, this is very 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 simple. So आपके पास है RC double bond NH NH2 और इस पे हुआ लोन पेयर. ओके, लेट्स कॉल दिस X, लेट्स कॉल दिस Y. तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि अच्छा बिटवीन X एंड Y कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है. राइट, बिटवीन X एंड Y कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है. ना वेरी सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा या जहां पे लोन पेयर अवेलेबल होगा वो वाला जो है बेटर डोनर होगा या वो वाला बेटर बेस होगा. यस और नो? ओके, सो व्हाट डू यू थिंक बिटवीन X एंड Y? पहले आप ऑब्वियसली एक बार खुद से ट्राई करो. बिटवीन X एंड Y विच लोन पेयर इज ऑलवेज अवेलेबल? करेक्ट, X वाला हमेशा अवेलेबल रहेगा. क्यों? क्योंकि Y वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है? Y वाला इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस वन. ओके, अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या आएगा? RC यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज. तो यानी कि मेरा ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट है? इस नाइट्रोजन पे ही प्रेजेंट है. ओके, which tells me कि मेरा X is a better base than Y. ओके, यानी कि अगर मेरा H प्लस ऐड होगा तो वो पहले X पे ऐड होगा, बाद में जाके Y पे ऐड होगा. राइट, सो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ बताऊं तो वेरी सिंपली X इज मोर देन Y. नोट कर लो. नोट कर लिया? ओके, ना इसका एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है ग्वानिडीन. अगर आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा. आप लिखते जाओ, ऐसा कुछ खास नहीं लिखा मैंने. ना ग्वानिडीन क्या होता है? बेसिकली अमीनिडीन का ही एक स्पेशल, अमीडीन का ही एक स्पेशल केस है. ग्वानिडीन में क्या होता है? यू हैव अ कार्बन, यू हैव NH2 एंड यू हैव डबल बॉन्ड NH. ये पार्ट कॉमन है. ओके, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये पार्ट कॉमन है. The only thing in guanidine is कि यहाँ पर R के जगह एक और NH2 होता है, बस इतना ही. ओके, दिस पर्टिकुलर बेस इज कॉल्ड एज guanidine. अच्छा, अगर मैं इसको लेबल करूं X, Y एंड Z, तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? वेरी डिफिकल्ट. बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? करेक्ट, सो आई हैव गॉट वन आंसर विच इज करेक्ट. द रेस्ट ऑफ यू, बाकी लोग बताओ. करेक्ट, सो दिस इज वेरी सिंपल. यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? X मैक्सिमम, Y एंड Z इक्वल. ओके, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये चीज हमेशा आता है. ओके, ग्वानिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस. आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, ओके, ऑब्वियसली एक लॉजिकल सा क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन मिले एंड अगर उसमें ये वाला बेस प्रेजेंट हो तो ये हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा. ओके, दिस विल ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड हमेशा आपको एक और चीज क्या याद रखना है कि H प्लस ऑलवेज गेट्स एडेड, मतलब फर्स्ट. ओके, H प्लस ऑलवेज गेट्स
added to nitrogen having double bond. DB is double bond. मेरा तो शॉर्ट में चल रहा है, having double bond. ओके आपको याद रखना है guanidine is the strongest base and हमेशा H प्लस जो है वो जो भी डबल बॉन्ड N होता है उस पर जाके हमेशा ऐड होता है. नोट कर लो. नोट कर लिया पूरा यहाँ तक नोट कर लिया. Alright, let's look at another example. नोट कर लो. Done. N having double bond. Double bond. Done. All right. Next देखो. So देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं. सपोज कर आपको कंपेयर करना है बिटवीन CH3C double bond NH NH2 C double bond NH NHCH3 NHCH3 and let's say सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ओके बताओ क्या ऑर्डर आएगा. क्या ऑर्डर आएगा बताओ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. आराम से सोचो कोई जल्दी नहीं है. स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा बताओ. दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस. इसमें से कौन सा है जो कि ग्वानिडीन के सिमिलर है. ऑब्वियसली 2 मेरा ग्वानिडीन के सिमिलर है तो वो वाला स्ट्रॉन्गर आएगा फॉलोड बाय. ठीक है अब आप याद करो हमने एक जगह ऑर्डर लिखा था करेक्ट कि आपका अमीडीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. सो दिस इज एन अमीडीन वेयर दिस इज एन एलिफैटिक या एरोमेटिक के केस में आएगा ये. तो 2 फॉलोड बाय 1 फॉलोड बाय 3. इज दैट क्लियर. क्लियर. ओके नाउ एक ऑर्डर आप याद रखो. 3 एरोमेटिक होने से क्या फर्क पड़ गया. एरोमेटिक होने से क्या फर्क पड़ गया. इसका जो लोन पेयर है वो तो अवेलेबल है ना. ओके याद करो. हाँ एंड एनी केस 3 हमारा वीकेस्ट तो हुआ. इसका जो लोन पेयर है वो तो वैसे अवेलेबल है. ओके नाउ यहाँ पे आप एक ऑर्डर याद रखो उससे आप 99% क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो. ओके सो ऑर्डर यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का क्या है. स्ट्रॉन्गेस्ट आपका आता है ग्वानिडीन. ओके followed by some amidines. Okay followed by 3 degree 2 degree 1 degree. okay amines एलिफैटिक अमीन्स. ये चीज जो है ये चीज गैस फेज में है. सोल्यूशन फेज में क्या है बताओ. सोल्यूशन फेज में क्या है. 3 to 1 इज इन गैस फेज. सोल्यूशन फेज में क्या है. सोल्यूशन फेज में 2 3 1 है. ओके सोल्यूशन फेज में दिस इज 2 3 1. ओके लेकिन एक और हमने एक्सेप्शन डिस्कस किया था. अगर आर मेरा मिथाइल है तो वहां पे मेरा क्या ऑर्डर आता है बताओ. करेक्ट दैट इज 2 1 3. चलो वेरी गुड आप लोग रिवाइज कर रहे हो. ठीक है सो इसके बाद जाके मेरा ये अमीन्स आता है. राइट उसके बाद जाके आता है अमोनिया. आफ्टर दैट वी हैव पिरीडीन. ओके आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके अमीन्स उसके बाद अमोनिया उसके बाद पिरीडीन उसके बाद जाके आपका आता है एनिलीन. उसके बाद जाके आपका आता है पायरोल एंड लास्ट में जाके आपका हमेशा आता है अमाइड्स.
नोट कर लिया। यहाँ पे आप एक और चीज भी नोट करो। ओके, यहाँ पे आप एक और चीज भी नोट करो। अगर मैं अमोनिया एंड pyridine को कंपेयर करूं, अगर मैं अमोनिया एंड pyridine को कंपेयर करूं, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस आ रहा है बताओ? आप इस ऑर्डर में देख के बताओ। करेक्ट, अमोनिया स्ट्रॉन्गर आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास अमोनिया है एंड pyridine में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? ओके, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो मेरा pyridine वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, दिस इज जस्ट समथिंग टू कीप इन, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया। डन, सभी ने नोट कर लिया? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। So let's take some more examples. एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है आपको? एनिलीन का स्ट्रक्चर नहीं पता? एनिलीन इज बेंजीन विद NH2। ध्यान में आया? ट्राई करो, एक सेकंड, सही है। ट्राई करो आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पिछले वाले केस में pyridine में, pyridine में कहीं पर भी, ओके, कहीं पर भी, एनीवेयर, ओके, एनीवेयर, irrespective of position, correct, irrespective of position. ट्राई करो ये दोनों। ओके, नाम देखो, आराम आराम से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले का ऑर्डर बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहाँ पे क्लियरली कौन सा आ जाएगा इस वाले में? स्ट्रॉन्गेस्ट वाला तो वन आ जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू अस। ओके, वन के बाद मेरा नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, वन के बाद मेरा नेक्स्ट ऑब्वियसली टू आएगा। टू के बाद मेरा नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? नाउ टू के बाद देखो क्या है, टू के बाद देखो क्या है, बिटवीन 3, 4 एंड 5, ध्यान दो, बिटवीन 3, 4 एंड 5, 3 में जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? करेक्ट, यहाँ पे इट इज sp2। 5 में जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? करेक्ट, sp3 है। अब आप बताओ कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली 5 वाला बेटर हुआ।
ठीक है, sp3 इज अ बेटर बेस। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आएगा बताओ, करेक्ट, 5 के बाद 3 आएगा एंड लास्ट में जाके 4 आएगा। बट 4 लास्ट में क्यों आएगा बताओ, हम ये चीज पहले भी डिटरमाइन कर सकते थे, करेक्ट, क्योंकि 4 के केस में क्या है, इसका लोन पेयर जो है, 4 के केस में इसका लोन पेयर जो है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, विच इज वाई इट विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट और इट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड टू एन एक्सटर्नल H प्लस। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 के केस में आपका लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की वजह से इट बिकम्स अ वीकर बेस। इज दैट क्लियर? ओके, ये आपका बेसिकली ग्वानिडीन से आया, ये अमीडीन से आया, तो हमने इन दोनों को स्ट्रॉन्गर में डाल दिया। ओके, फिर ये हमारा sp3 sp2 के बीच में कंपैरिजन था, दिस इज कंपैरिजन बिटवीन sp3 एंड sp2। ओके, एंड देन लास्ट में ये तो चलो डीलोकलाइज था। नाउ टेल मी अबाउट दिस वन। यहाँ पे अगेन आपको क्लियरली दिख रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा। अच्छा, कॉपी नहीं किया, कॉपी कर लो। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि सेकंड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा एंड आपको वीकेस्ट भी दिख रहा है, वीकेस्ट वाला कौन सा आ जाएगा बताओ, वीकेस्ट भी आपको क्लियरली दिख रहा है, करेक्ट, फोर्थ वाला मेरा वीकेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज द लोन पेयर हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन टू मेक इट एरोमेटिक, तो लोन पेयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। राइट, नाउ 2 के बाद अब इट्स प्रीटी ऑब्वियस, 2 के बाद कौन सा आएगा, करेक्ट, 2 के बाद निर्वाणा रहेगा और क्या बच गया, 3 बच गया। देखो चेक करो, जम रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऑलराइट, वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू। 3-4 में डाउट है, 3-4 में क्या डाउट है बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है, बट यहाँ पर तो इसका लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज टू मेक दिस एरोमेटिक आई विल हैव टू यूज दिस लोन पेयर, तो दिस लोन पेयर इज एब्सोल्युटली नॉट अवेलेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। Now next is basically your site of protonation. Now site of protonation का मतलब क्या हुआ, या प्रोटोनेशन का ही मतलब इनफैक्ट क्या होता है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H प्लस। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ कि आप H प्लस कहाँ पे ऐड करोगे, दिस इज सेम एज बेसिक स्ट्रेंथ, देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा। सो साइट ऑफ प्रोटोनेशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ओके, नाउ दिस इज लेट्स से x, दिस इज लेट्स से y। ओके, आपको बेसिकली ये बताना है कि बिटवीन x एंड y अगर मैं एक H प्लस ऐड करूं, ओके, ऑब्वियसली अगर मैं 2 ऐड करूंगा तब तो दोनों पे ऐड होगा, लेकिन अगर मैं एक ही H प्लस ऐड करूं तो वो कहाँ पे ऐड होगा, तो इट इज वेरी सिंपल, H प्लस जो है वो वहां पे ऐड होगा जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। ओके, विच एवर इज द स्ट्रॉन्गर बेस विल ऐड H प्लस फास्ट और फर्स्ट। राइट, ना देखो, दिस इज वेरी सिंपल, एक्स जो है वो मेरे किस कंपाउंड के सिमिलर है, बताओ किस कंपाउंड के सिमिलर है का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जो आपको, करेक्ट, मैंने आपको यहाँ पर जो लिस्ट दिया है उस लिस्ट में से फर्स्ट वाला जो है वो किसके सिमिलर होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला इज सिमिलर टू एनिलीन, यस और नो, फर्स्ट वाला NH2 जो है वो एनिलीन के सिमिलर है। ओके, एंड ये वाई वाला जो है वो किसके सिमिलर है, वाई वाला जो है, वेरी गुड, वाई वाला जो है वो पिरिडीन से सिमिलर है। समझ में आया क्या? ओके, अब मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डर बता दिया है बिटवीन एनिलीन एंड पिरिडीन, कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर बेस है बताओ, राइट, नोट्स चेक करो। ओके, ऑब्वियसली आपका पिरिडीन स्ट्रॉन्गर है, राइट, so if I add one equivalent of H plus here, okay, if I add one equivalent of H plus here, since Y is stronger than X, तो यहां पर देखो मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, ना इसी चीज को कई बार आपको हो सकता है कुछ ऐसे दे कि यू हैव सम RNH2, यू हैव सम RNH2, आप इस पे ऐड कर रहे हो वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl, वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl का मतलब क्या हुआ, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, तो एसिड और बेस मिला के क्या देंगे, एसिड और बेस मिला के सॉल्ट देंगे। ओके, सॉल्ट एंड वाटर होता था, बट इन दैट केस यू हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, इन दैट केस यू हैड H प्लस एंड OH माइनस, यहाँ पे हमारे पास OH माइनस नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बेस। सो इन एनी केस यहाँ पे आपका बेस एंड एसिड मिला के आपको सॉल्ट तो देगा ही, यहाँ पे आपका सॉल्ट कैसे बनता है देखो ध्यान दो,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH, H कितने टाइम्स हो जाएगा, बताओ बताओ। H करेक्ट, H जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड Cl माइनस। ओके, सो ये बेसिकली आपका सॉल्ट हुआ, कैटायन एंड एनायन। क्लियर हुआ ये, नोट कर लो इस चीज को आप। क्लियर, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक्स वाई, बताओ कहाँ पे ऐड होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, बताओ कहाँ पे ऐड होगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ, विथ रीजन, विथ रीजन। करेक्ट, वेरी गुड। राइट, यहाँ पर देखो क्या होगा कि y वाला जो लोड पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन में है, y वाला तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, तो y वाला लोड पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है। मेरा x वाले में तो ऐसा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो मेरा x बेटर देन y आ जाएगा। तो अगर मैं H प्लस ऐड करूंगा तो देखो इफेक्टिवली मेरा क्या बनेगा, H3N पॉजिटिव, बाकी का तो सेम, NHC डबल बॉन्ड O CH3। ओके, चेक करो, ऐसा आएगा। राइट, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्स वाई बताओ कहाँ पे ऐड होगा। विथ रीजन, विथ रीजन। करेक्ट, एक्स वाले में इसका लोड पेयर जो है वो तो यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहा है, राइट, बट वाई वाले में तो ऐसा कुछ कॉन्जुगेशन नहीं है, तो मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर दूं। ओके, आप खुद से बना तो सकते हो, मैं बस यहाँ पे मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। बताओ 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 फटाफट। चलिए यहाँ पर भी सेम वाई पे ही आएगा, एग्जैक्ट सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पर तो इसका सेम कॉन्जुगेशन है। ओके, सो यहाँ पे आपका अगेन वाई पे ही आएगा। ऑलराइट, देन आई एम ड्राइंग सम एग्जांपल्स। प्रीवियस वन सेम रीजन, देखो प्रीवियस वाले में क्या हो रहा है, जो इस वाले में हो रहा है सेम इसमें हो रहा है। यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन में है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये वाला तो कॉन्जुगेशन में है, बट इसका तो एज सच कोई कॉन्जुगेशन नहीं। ओके, एंड एग्जैक्ट सेम थिंग। क्लियर, ओके, देन आई एम ड्राइंग सम स्ट्रक्चर्स, आप खुद से मार्क करो कि कहाँ पे आपका प्रोटोनेशन होगा। ओके, ड्राइंग सम स्ट्रक्चर्स। सो कौन सा नंबर था ये, अच्छा चलो बताओ। आपको हर एक स्ट्रक्चर में बता रहा है, आपको हर एक स्ट्रक्चर में बताना है कहाँ पे H प्लस ऐड होगा, साइट ऑफ प्रोटोनेशन, हर एक एग्जाम्पल। क्यों ये हुआ ना,
ये सारे आप ट्राई करो, सिर्फ कहाँ पे H+ ऐड होगा, बस उतना ही। इन द लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट, नहीं 6 मेंबर, दोनों ही 6 मेंबर। अच्छा मैंने थोड़ा गड़बड़, मैंने थोड़ा गलत बनाया है। नो इट इज 6 मेंबर। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा गड़बड़ बना देता हूँ। दिस इज 6 मेंबर, नॉट 5 मेंबर, 6 मेंबर। थर्ड में लास्ट वाला 5 मेंबर, थर्ड में नहीं, थर्ड में 6 मेंबर है, दिस इज 6 मेंबर। थर्ड लास्ट, सॉरी थर्ड लास्ट, 1 2 3, यस दिस इज 5 मेंबर, यस दिस इज 5 मेंबर। इस मंडे जन्माष्टमी के वजह से नो एग्जाम। क्यों, आपको एग्जाम चाहिए क्या? नहीं भाई यूनानिमस से नहीं आया, सभी को नहीं चाहिए। सही है, थक गए एग्जाम दे देके। हो गया क्या? ओए बहुत टाइम हो गया, आई गेस हो गया होगा। ऑलराइट लेट्स लुक। सो क्लियरली ठीक है, इसमें देखो कुछ खास तो नहीं, देखो फटाफट ही होएगा। फर्स्ट वाले में नहीं हुआ, अच्छा चलो फटाफट। मल्टीपल पॉसिबल है। अगर मल्टीपल पॉसिबल है तो फिर आप ऑर्डर डाल दो कि 1 2 3, कि पहले कहाँ पे होगा, फिर कहाँ पे होगा, फिर कहाँ पे होगा। अगर मल्टीपल, ऑब्वियसली हर केस में मल्टीपल तो पॉसिबल है ही। अगर दो है तो आप कोई सा भी एक डाल दो, और अगर तीन है तो फिर आप ऑर्डर डाल दो कि पहला कौन सा, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा।
हो गया? अब तो हो गया होगा। राइट, देखो मैं बताते जा रहा हूँ, फटाफट चेक करते जाओ। सो फर्स्ट वाले में चेंज कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले में ऑब्वियसली यहाँ पे, सेकंड में यहाँ पे, थर्ड, अच्छा चलो, थर्ड वाले में सबसे पहले कहाँ पर ऐड होगा बताओ? एक्स, वाई या जेड? थर्ड वाले में सबसे पहले कहाँ पे ऐड होगा बताओ? करेक्ट, थर्ड वाले में क्लियरली वाई पे आपका सबसे पहले ऐड होगा। ओके, वाई पे सबसे पहले ऐड होगा, फिर एक्स या जेड, एक्स या जेड ऑब्वियसली करेक्ट, फिर आपका जेड पे होगा, फिर जाके आपका एक्स पे आएगा। ऑलराइट, रीजनिंग इज सिंपल, दिस इज सेकेंड डिग्री, दिस इज वन डिग्री, बट यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है वो तो कॉन्जुगेशन है, तो इसलिए मेरा सेकेंड डिग्री जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट आ गया। नाउ यहाँ पर ऑल्सो दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस, इसका लोन पेयर जो है वो तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यानी कि ये वाला आपका फर्स्ट आएगा, ये वाला आपका सेकंड आएगा। ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, दिस इज ऑब्वियसली फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस, दिस वन इज गोइंग टू बी फर्स्ट। ओके, ना यहाँ पर देखो क्या है, दिस इज सिमिलर टू पीरिडीन एंड दिस इज सिमिलर टू पायरोल। जैसा नो, ये पीरिडीन से सिमिलर हो गया और ये पायरोल से सिमिलर हो गया। ओके, सो आपका फर्स्ट ये वाला आएगा, फिर जाके ये सेकंड आएगा। यस नो? ओके, फिर अगर हम इसमें देखें लेफ्ट एंड राइट में, दिस इज वेरी ऑब्वियस, कौन सा आएगा बताओ? ऑब्वियसली राइट वाला आएगा। राइट वाला क्यों आएगा? क्योंकि दिस इज सेकंड डिग्री, फिर दिस इज वन डिग्री, एज सिंपल दैट। ऑलराइट, नाउ ए बी सी, राइट वाला sp2 कहां से आ गया? राइट वाला sp3 ही है। ऑलराइट, ए बी सी कौन सा सबसे पहले आएगा बताओ? ऑब्वियसली ए आएगा, ठीक है, वाई बिकॉज सेकेंड डिग्री, फिर क्या आएगा बताओ? फिर बी आएगा अगेन बिकॉज थर्ड डिग्री, फिर जाके आपका सी आएगा, वाई बिकॉज वन डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट one mistake? How many of you got one incorrect? How many of you got all correct and one incorrect? या one incorrect? All correct या फिर one incorrect? चलो, I see a good response. चलो, I see a good response. Alright. So क्या हुआ? कौन सा वाला समझ में नहीं आया? लास्ट एंड सेकेंड लास्ट। ऑलराइट, सो लास्ट एंड सेकेंड लास्ट तो उल्टा सबसे सिंपल है, आपको सिंपली टू मोर देन थ्री मोर देन वन देखना था, दैट्स इट। दिस इज अ सेकेंड डिग्री वन, this is a one degree one, bus, that's it. So two is stronger than one. Okay, and exact same cheese here, this is second degree, this is third degree, this is one degree. Clear hua? Clear hua? All right, so let's continue now. अब देखो हमारा इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, लास्ट थर्ड वाला बताओ। लास्ट थर्ड, लास्ट थर्ड ये वाला, तो ये तो आपको मैंने बताया ना, दिस इज सिमिलर टू पीरिडीन एंड दिस इज सिमिलर टू पायरोल। इसका लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, नाउ अब जैसे देखो बेंजोइक एसिड में हमारा ऑर्थो इफेक्ट होता था। ओके, जैसे हमारा बेंजोइक एसिड में हमारा ऑर्थो इफेक्ट होता था। ओके, ऑर्थो इफेक्ट वाज बिकॉज ऑफ SIR, स्टेरिक इनहिबिशन, steric inhibition to resonance. Okay, in that case क्या हो रहा था कि ऑर्थो इफेक्ट के वजह से हमारा CO2 ग्रुप और अदर COO माइनस ग्रुप वाज गोइंग आउट ऑफ प्लेन, एंड आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से वो अब और रेजोनेंस शो नहीं कर रहा था। ओके, सो दैट वाज योर स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। ओके, एंड इन दैट केस हमने क्या देखा था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड रेगुलर बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर था या वीकर था बताओ? करेक्ट, स्ट्रॉन्गर था। ओके, इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड वाज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। लेकिन बेसिस के केस में ये चीज ऑपोजिट हो जाता है। ओके, दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन
is a weaker base than normal aniline. आप इस चीज को नोट कर लो. ओके, एंड यहाँ पे इट वाज SIR इफेक्ट, यहाँ पे इट इज SIP इफेक्ट. SIP is your steric inhibition to protonation. Steric inhibition to protonation. पहले आप ये नोट कर लो. यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया. SIR is your steric inhibition to resonance. वहां पे क्या हो रहा था कि COO minus was going out of the plane, which is why it could not show resonance. Okay, that was your steric inhibition to resonance. SIP is steric inhibition to protonation. कि protonation के लिए कुछ भी एक steric hindrance आ रहा है. यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया. Now see what is happening is कि अगर मैं कंपेयर करूं कि मेरे पास ये एक रेगुलर एनिलीन है विथ नो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स, ऑलराइट, एंड मेरे पास एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, इट डजंट मैटर. ओके, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप ऐड कर दिया. ओके, मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से लिखा है. सो अब देखो, अगर एक रेगुलर एनिलीन में अगर मैं H+ ऐड करूं तो इफेक्टिवली मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? इफेक्टिवली मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है. Okay, N, H, H and H with positive charge on nitrogen. Okay, लेकिन अगर यहां पे मैं एक H+ ऐड करूं, okay, तो N, H, 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 यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे C, H, H and H. Okay, ना अब आप खुद से बताओ कि जब मैंने यहाँ पे एक H+ ऐड किया वर्सेस जब मैंने यहाँ पे एक H+ ऐड किया, किस केस में रिपल्शन बिटवीन ऑर्थो ग्रुप्स हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली, या किस में ऑर्थो ग्रुप्स में रिपल्शन ज्यादा बढ़ा है? ऑब्वियसली सेकंड केस में मेरा ऑर्थो ग्रुप्स में रिपल्शन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया. ओके, बिकॉज इनिशियली दिस वाज sp2, नाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड व्हिच इज लार्जर? जैसे जैसे P कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करता है वैसे ही साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज करता है. SP इज स्मॉलेस्ट, sp2 is larger and sp3 is largest. Okay, ये आपको याद रखना है. As P character increases, size of orbital increases. So अब देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि इन दोनों ग्रुप्स में अब रिपल्शन जो है बिटवीन दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, द रिपल्शन इज वेरी लार्ज. ओके, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं और अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो मेरा रिपल्शन तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है, whereas यहाँ पर ऐसा कोई भी सच केस नहीं है. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? on addition of H+, steric repulsion increases largely. Steric repulsion increases largely, hence RnH2 plus, चलो इसको मैं ऐसे लिखते हैं ना, hence the cation is not stable. Okay, hence the cation is not stable. Okay, इसीलिए हमने यहाँ पर जो लिखा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन नॉर्मल एनिलीन. नोट कर लो आप इस चीज को. बस आपको इतना याद रखना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर बट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर वीकर. बस आपको इतना याद रखना है. यहाँ पर एक और बार लिख देता हूँ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक, पूरा लिखते हैं. Okay, in case of acidic strength,
बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, नोट कर लो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? ऑलराइट, द लास्ट पार्ट इज योर अमाइड्स, बट अमाइड्स में देखो ऐसा कुछ खास है नहीं, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है। अमाइड्स के केस में क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। ओके, अब आप समझ ही गए हो कि अमाइड्स जो है वो वीक बेस क्यों होते हैं। ओके, अमाइड्स जो है वो वीक बेस या वीकेस्ट बेस क्यों होते हैं बताओ? करेक्ट, व्हाई? बिकॉज दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। तो बिकॉज आर सी डबल डबल बॉन्ड, Rc single bond O minus and H2 positive charge. Okay, because of lone pair sigma pi conjugation. Okay, amides are weakest. Amides are weakest. All right, note कर लो। राइट, अमाइड्स में इसके अलावा और कुछ खास है नहीं। नोट कर लिया? नोट कर लिया? ऑलराइट, now next part is your feasibility of reaction। सेम चीज जैसे कि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में किया था, जहां पर हमने एसिड के केस में किया था कि अगर रिएक्शन तभी फीजिबल है, रिएक्शन जो है तभी फीजिबल है अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके वीक एसिड के तरफ जा रहा हूं, तभी जाके मेरा रिएक्शन फीजिबल है। यहां पर भी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट कि अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस के तरफ जा रहा हूं, देन माय रिएक्शन इज पॉसिबल। But if on the left hand side I have a weak base and on the right hand side I have a strong base, so in that case reaction नहीं होता है। Okay, copy कर लिया? Alright, so let's take some example। feasibility of reaction, देखो exact same चीज ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। so same चीज, आपका strong base to weak base जा सकता है, लेकिन आपका weak base से strong base नहीं जा सकता। Alright, so we'll take one very simple example। Let's say I have Me twice NH plus Me thrice N plus Cl minus। okay, एक सेकेंड ध्यान दो। Me twice NH twice plus Cl minus, ध्यान दो, प्लस Me3N। पहले आप इस चीज को कॉपी कर लो। ओके, अगर मैं लेफ्ट टू राइट लेबल करता हूँ 1 2 3 4, इफ आई एम लेबलिंग लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4, तो इसमें से मुझे किस किस को कंपेयर करना है बताओ? जैसे हम एसिड्स पे कंपेयर करते थे, वी ओनली कंपेयर दी एसिड्स। तो यहाँ पर भी हम सॉल्ट को कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम सिर्फ बेस को ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा बेस कौन कौन सा होगा? ऑब्वियसली मेरा 1 होगा एंड 4 होगा, ये सा ना? ओके, 1 एंड 4 होगा। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एक और H होगा। ओके, यहाँ पे एक और H होगा। नाउ अब देखो, मुझे सिंपली 1 एंड 4 को कंपेयर करना है। सो 1 एंड 4 में से अब आप खुद ही मुझे बता सकते हो बिटवीन 1 एंड 4 विच विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस। करेक्ट, 1 स्ट्रॉन्गर बेस होगा। रीजन? 1 स्ट्रॉन्गर बेस होगा, रीजन? करेक्ट, व्हाई? बिकॉज सेकेंड डिग्री। ओके, सेकेंड डिग्री स्ट्रॉन्गर देन थर्ड डिग्री, स्ट्रॉन्गर देन 1 डिग्री, राइट? मैंने आपको क्या बताया था, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं दिया गया तो वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीज सोल्यूशन में हो रहा है। अगर गैस में हो रहा था तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करता, बट सिंस नथिंग इज मेंशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपका सेकंड डिग्री मोर देन थर्ड डिग्री, सो दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज आवर वीक बेस। बताओ मेरा रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है?
भाई अभी आपको क्या बताया? ओके, रिएक्शन इज feasible. Is that clear? All right. Okay, let's take another example. अब ये वाला आप खुद से करो. Okay, no need to hurry, आराम से करो. So CH3NH2 plus pH is phenyl, NH2 plus Cl minus, giving me CH3NH3 plus Cl minus. Yes, कुछ भी मेंशन नहीं है तब हमेशा सोल्यूशन ही अज्यूम करोगे, हमेशा सोल्यूशन ही अज्यूम करोगे. गैसियस आपको स्पेसिफिकली दिया होगा. ओके यहाँ पर भी देखो हमें 1 and 4 को ही कंपेयर करना है. सो बताओ बिटवीन 1 and 4 which would be a stronger base and why? Okay, obviously 1 would be a stronger base क्योंकि 1 जो है वो आपका एलिफैटिक है, बट 4 वाला जो है वो तो आपका कॉन्जुगेटेड वाला था, दैट इज एनिलीन, एंड एनिलीन इज वीकर देन ऑल एलिफैटिक वंस. सो आपका दिस इज योर स्ट्रॉन्गर बेस, दिस इज योर वीकर बेस. अगेन दिस रिएक्शन इज आल्सो फीजिबल. समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स ट्राई अनदर वन. ओके, लेट्स ट्राई अनदर. NH3 प्लस, NH3 प्लस, यहाँ पर भी NH3 आएगा. ओके यहाँ पर NH3 आएगा, आप चेंज कर लो, NH3 आएगा. ना सेम चीज अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लेबल करूँ तो बताओ मेरे पास बेसिस कौन कौन से आ रहे हैं? अच्छा एक सेकंड में यहाँ पे डालना भूल गया, एक सेकंड. करेक्ट. तो यहाँ पे मेरा बेस हुआ, एक तो ये वाला हुआ, एक तो ये वाला हुआ. ठीक है ना, बताओ बिटवीन 2 and 4, बिटवीन 2 and 4 कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस आएगा? कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस आएगा बताओ, 2 या 4? 2 is ortho substituted aniline and 4 is aniline. तो हमने ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के बारे में क्या बोला था? करेक्ट, एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर. तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस आएगा और ये मेरा वीक बेस आएगा. तो बताओ रिएक्शन फीजिबल है या फीजिबल नहीं है? मेरा फीजिबल नहीं है. ओके, क्या हुआ? पिछला वाला क्या समझ नहीं आया बताओ, पिछला वाला किसको क्या समझ नहीं आया? दिस इज एलिफैटिक, दिस इज एनिलीन. अब आप याद करो जहां पे हमने ऑर्डर लिखा था. ओके, आपका एलिफैटिक पहले आता है, एनिलीन तो काफी बाद में आता है. ओके, आप ये ऑर्डर से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट आपको ये ऑर्डर याद भी रखना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट देखो, लेट्स ट्राई अ कपल मोर. थर्ड वाला नॉट फीजिबल. बताओ यहाँ पे मुझे किस किस को कंपेयर करना है? करेक्ट, यहाँ पे मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है. ओके नाउ बताओ 2 या 3 में से कौन सा, चलो इसको मैं ए बी सी बोल देता हूँ, ABCD. ऑलराइट, नाउ बी एंड सी में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस आएगा एंड वाई? क्लियरली सी वाला स्ट्रॉन्गर बेस आएगा. रीजन सेम चीज, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री. यस और नो? सो 3 डिग्री इज स्ट्रॉन्गर देन 1 डिग्री. सो क्या क्या, अच्छा यस यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. देखो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स है. ओके यस, समबडी जस्ट मेंशन्ड इट, राइट. लेकिन यहाँ पे सारे मिथाइल ग्रुप्स है, तो मिथाइल ग्रुप्स में मेरा ऑर्डर क्या आता है? 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री आता है. ठीक है, सो 1 डिग्री इज स्ट्रॉन्गर देन 3 डिग्री.
सो ये मेरा स्ट्रॉन्गर बेस आया एंड ये मेरा वीकर बेस आया. इवन आई जस्ट मेड द सेम मिस्टेक हियर. सो ये मेरा स्ट्रॉन्गर बेस आया, ये मेरा वीकर बेस आया. सो बताओ अब रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है? करेक्ट, ये वाला आपका फीजिबल आएगा. चेक करो. क्लियर? मैंने क्या मिस्टेक कर दी था, मैंने इसको 2 3 1 ही बोल दिया था. ओके, इवन इवन आई सेड 2 3 1, which is why हार्डवेरी नहीं करते. ओके, we'll check maybe one more. एक सेकंड रुको. ओके, पिछला वाला देखो. पिछले वाले में क्या हो रहा है? पिछले वाले में आई हैव ऑल मिथाइल ग्रुप्स. ओके, आई हैव ऑल मिथाइल ग्रुप्स. सो जब सिर्फ मिथाइल ग्रुप्स होता है तो वहां पे मेरा ऑर्डर क्या आ जाता है? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री. जब सिर्फ मिथाइल ग्रुप्स हो तो सो 2 1 3. सो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज 3 डिग्री, दिस इज वीकर. क्लियर हुआ? इसलिए पिछला वाला जो है वो फीजिबल है. ओके, नाउ हियर आई हैव टू कंपेयर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन. ओके, अब तो आपको क्लियरली दिख गया होगा in which case the steric repulsion would have been even greater. Okay, between this and this steric repulsion किस पे greater होगा? Obviously इसमें greater होगा. वही यहाँ पे 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर तो एक ही सब्स्टिट्यूट. Obviously this one has greater repulsion. Now since this one has greater repulsion, तो ये मेरा weaker base हो गया and ये वाला मेरा stronger base हो गया. समझ में आया क्या? Okay, reaction feasible या not feasible? Correct, reaction is feasible. Is that clear? क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या दिक्कत हुआ बताओ? देखो, लेट्स लुक हियर. जहां पे मैंने आपको बताया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. ओके, इफ दिस इज वीकर देन रेगुलर एनिलीन, ओके, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक और ग्रुप जोड़ दूं तब तो वो और वीक हो जाएगा. ये सब. ओके, एनीवेज, सो आपका एसिड बेस जो है वो यहीं पर ही खत्म हो